ना किसी देवता का है, ना किसी संत का है, तो फिर ये संदेशा है किसका? कहां से लेके आए हो? उद्धव जी ने जवाब दिया, कन्हैया ये जो संदेशा है ना, ये उस भूमि से आया है जहां की महिमा ही बड़ी अलग है। कहां से लाए हो? उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ये संदेशा उस भूमि से आया है। किस भूमि से? भूल वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई। ओ कन्हैया तुम भगवान हो, तुम्हारा मर्म कोई भक्त जान सकता है, और एक बार नहीं कई एक भक्तों ने तुम्हारा मर्म जाना है। जब तुम राम बनकर के आए तो केवट ने तुम्हारा मर्म जाना था कि मांगी नाव न केवट आना, और कयूं तुम्हार मर्म में जाना। कहा, कन्हैया तुम भगवान हो, तुम्हारा मर्म भक्त जान सकते हैं, पर लेकिन वृंदावन की भूमि का मर्म जानना भगवान के बस की भी बात नहीं है। बोले वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे भैया जय श्री राधे हो। वृंदावन से आया है। इस संदेशे को श्री राधा जी ने भेजा है। जैसे ही सुना कि राधा जी ने भेजा है, ठाकुर जी ने उस संदेशे को लिया और महाराज जब ठाकुर जी ने उस संदेशे को पढ़ा, कहा, श्री ठाकुर जी ने उस संदेशे को पढ़ा तो उसमें श्री राधा किशोरी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा। और लिखा क्या? कन्हैया मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें द्वारिकाधीश यदुवंशी कुलभूषण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कहूं या केवल अपना कन्हैया कहूं, समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक प्रश्न आया होगा कि राधा आज तुझे हमारी याद आई। प्रश्न आया होगा कि राधा जी ने कहा, कन्हैया मुझे पता है, निश्चित तौर पर तुम्हारे मन में प्रश्न आया होगा कि राधा ने आज इतने बरसों बाद मुझे संदेशा लिखा, तो क्या राधा को आज याद आई? श्री राधा जी ने कहा, कन्हैया सच्चाई तो ये है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में कन्हैया 24 घंटे होते हैं।
और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कन्हैया 365 दिन तो छोड़ो, 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा तो छोड़ो, एक पल ऐसा नहीं रहा जिस वक्त मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। तो निश्चित तौर पर तुम्हारे मन में प्रश्न आया होगा और आ रहा होगा कि फिर आज संदेशा क्यों लिखा। कन्हैया आज मैंने संदेशा केवल इसलिए लिखा क्योंकि आज तक कन्हैया मुझे तुम्हारे लौटने की आस थी। कितनी बड़ी बात कह दी, मुझे आज तक तुम्हारे लौटने की आस थी, पर आज धीरे धीरे करके वो आस ही खत्म हो गई। कन्हैया जानते हो मुझे आस किस बात की थी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों बाद तो लौट करके आएगा। पर कन्हैया याद रखना, एक जो पंछी होता है ना, पंछी जब अपने घोंसले से उड़ जाता है, उस पंछी की दोबारा लौटने की उम्मीद तब तक रहती है जब तक कहीं वो पंछी अपना दूसरी जगह घोंसला ना बना ले। जब पंछी का कहीं और ठिकाना हो जाता है, फिर वो पंछी दोबारा लौट करके नहीं आता। कन्हैया आज तक मुझे आस थी तुम्हारे लौटने की, पर आज वो आस भी खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात कन्हैया, तुमसे शिकायत नहीं है, बस कन्हैया मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे देना। क्या कहा कन्हैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है, पर मेरे एक प्रश्न का जवाब दे देना। और जवाब क्या, और प्रश्न क्या पूछा कन्हैया, मेरा प्रश्न केवल इतना है, पूछा क्या कन्हैया, तुमने प्रेम मुझसे किया। प्रश्न बड़ा गजब का किया किशोरी जी। कन्हैया जवाब दो, प्रेम मुझसे किया, माखन मेरा चुराया, मटकी मेरी फोड़ी, महाराज मेरे साथ किया, महाराज मेरे साथ किया। हर एक कार्य तुमने मेरे साथ किया। कहा प्रेम मुझसे किया, माखन मेरा चुराया, मटकी मेरी फोड़ी। कन्हैया बस शादी रुक्मणी से क्योंकि बस इतना बता। क्या पूछा, प्रेम मुझसे, माखन मेरा, मटकी मेरी फोड़ी। हाँ परसों की कह करके गए, बरसों मैंने याद में गुजार दिए तुम्हारे। हर घड़ी तेरी याद आए सौतन बनके कन्हैया। हाँ सारा दुख दर्द मैंने सा, और शादी रुक्मणी से शिकायत नहीं है,
बस जवाब दो। मैंने सुना है कि दुनिया साथ छोड़ती है, दुनिया धोखा देती है। मुझे तो आज पता पड़ा कि दुनिया को बनाने वाला भी किसी राह पर छोड़ करके चल देता है। जवाब दो कन्हैया, शादी रुक्मिणी से क्यों? अगर प्रेम मुझसे किया तो शादी भी मुझसे करनी। ठाकुर जी ने एक संदेशा लिखा और उद्धव को दिया। अच्छा, हमारे धौलपुर से भी पधारे एक बार बड़े भैया स्वागत के लिए, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। निवेदन करना चाह रही थी आप लोगों से। ठाकुर जी ने संदेशा लिखा और उद्धव से कहा, उद्धव जाकर ये